आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे कंपटीशन एरा कहा जाता है। यानी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ और तेज निकलने की चाहत ने इस कंपटीशन को और बढ़ा दिया है। इकोनॉमिक्स में एक सीधा सा फॉर्मूला है डिमांड और सप्लाई का। ये हमेशा से ही लागू होता रहा, कल भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। यानी लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए एक ऐसी सप्लाई चेन तैयार की गई जिसमें समय से पहले सामान को कस्टमर तक पहुंचाने की होड़ मच गई। समय से पहले का मतलब है महज 10 मिनट के भीतर आपके पास वो सामान पहुंच जाता है जो आपने ऑर्डर किया। ये कहानी लगभग सभी क्विक कॉमर्स कंपनीज की है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सुबह उठे, आप किचन में पहुंचे, आपने देखा कि कुछ बहुत जरूरी सामान है जो खत्म हो गया है। आपने फौरन अपना फोन उठाया, कोई भी क्विक कॉमर्स कंपनी की ऐप को खोला और जरूरी सामान को ऑर्डर कर दिया। यानी महज 10 मिनट के भीतर आपके घर की डोरबेल बजती है और सभी जरूरत का सामान आपके पास उपलब्ध होता है। जाहिर है ये कन्वीनियंट भी है, लेकिन अब ये नियम बदल चुके हैं। अब खबर क्या है? क्विक कॉमर्स कंपनीज में सबसे पहले जिस नाम का जिक्र किया जाता है, काफी पॉपुलर, वो है ब्लिंकिट। अब ब्लिंकिट के साथ साथ क्विक कॉमर्स कंपनी से 10 मिनट में डिलीवरी का जो दावा था वो हटा दिया गया है। ये चेंजेस डिलीवरी बॉयज की स्ट्राइक और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद आया है। सरकार के साथ इन कंपनीज की मीटिंग हुई जिसमें ब्लिंकिट के अलावा स्विगी, जिसका इंस्टामार्ट, जोमैटो और साथ ही ज़ेप्टो ने यह कहा कि अब ग्राहकों से समय सीमा का वादा करने वाले विज्ञापन को वो नहीं रखेंगे। यानी कम समय में सामान या फूड डिलीवरी का प्रॉमिस अब कंपनीज नहीं करेंगी। असल में ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम और लेबर राइट्स के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ है। ये बदलाव सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी प्रेशर का परिणाम है। सामान की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 10 मिनट वाले समय सीमा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और संबंधित कंपनियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत अपनी प्रचार सामग्री से 10 मिनट की समय सीमा वाले स्लोगन को हटा ले। आपको बता दें, जब डिलीवरी बॉय सामान लेकर निकलता था उस वक्त जल्दी जल्दी में कई बार उसके एक्सीडेंट हो जाते थे और वो कई बार ट्रैफिक सिग्नल भी नियमों का उल्लंघन करके पार करता था। इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे थे और डिलीवरी बॉय लगातार मांग कर रहे थे कि 10 मिनट की समय सीमा को खत्म किया जाए। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और तत्काल प्रभाव से इस सीमा को खत्म कर दिया है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय में खुशी नजर आ रही है। अब कानूनी दबाव के चलते ये कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि 10 मिनट का वादा ही तो इन कंपनीज की असल यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट हुआ करता था। लेकिन इस तब्दीली से कस्टमर को क्या किसी तरीके की निराशा होगी, सवाल ये भी है। हालांकि कंपनीज ये जरूर कह रही हैं कि इस बदलाव से उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन राइडर्स पर प्रेशर ना पड़े इसका भी कंपनीज ध्यान रखने के लिए तैयार है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इन कंपनीज के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर ये हल निकाला है, जिसमें क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, पहले वो जान लीजिए। मीटिंग में श्रम मंत्री ने साफ कह दिया है कि कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वर्कर्स की जान जोखिम में पड़े। ये भी कहा गया कि 10 मिनट जैसी लिमिटेशन न केवल राइडर्स के लिए खतरनाक है, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की भी मुश्किल बढ़ाती है। इसके अलावा सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी और बेहतर कार्य स्थितियों पर एक पॉलिसी बनाने की तैयारी में भी है। इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 26 अक्टूबर 2025 को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक पत्र लिखा था सरकार को और उसमें यह आग्रह किया था कि 10 मिनट की डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। आखिर 10 मिनट में सामान क्यों चाहिए? इमरजेंसी में कोई चीज हो तब तो 10 मिनट की जरूरत है, लेकिन खाने पीने के सामान को 10 मिनट की डिलीवरी की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट की डिलीवरी से जो लोग डिलीवरी का काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पर, उनके मानस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और इस कारण से निश्चित रूप से 10 मिनट की डिलीवरी को सरकार ने बंद किया है, उसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं।
असल में सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर होने वाली बातचीत में लगातार 10 मिनट में होने वाली डिलीवरी सर्विस की आलोचना भी हो रही थी। लोगों का तो यहां तक कहना था कि कम समय में डिलीवरी के प्रेशर में राइडर्स गाड़ी तेज चलाते हैं, कई जगहों पर रेड लाइट को जंप करते हुए दिखते हैं। सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए संगठन भी लगातार सरकार से इस मामले में इंटरवेंशन की मांग कर रहे थे। अब आप ये भी समझिए कि जो 10 मिनट में डिलीवरी का फॉर्मूला आपके घर तक पहुंचा, ये कैसे ऑपरेट होता है, यानी राइडर्स कैसे 10 मिनट में सारा सामान लेकर आपके घर पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये सभी क्विक कॉमर्स कंपनीज 10 मिनट में सामान डिलीवर करने के लिए एक स्पेशल मॉडल का इस्तेमाल करती हैं। इस मॉडल को हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल कहा जाता है। दरअसल कंपनीज के जगह जगह डार्क स्टोर्स होते हैं। ये एक तरीके के मिनी वेयर हाउसेस होते हैं जो कि एक लोकल इलाके के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में मैक्सिमम और 300 से 400 मीटर के दायरे में होते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए होता है। ऑर्डर्स मिलने के महज 1 मिनट के भीतर पिकर सामान को इकट्ठा कर लेता है और 2 से 3 मिनट के भीतर इसकी पैकिंग हो जाती है, यानी कि क्विक पिकिंग और पैकिंग। जिस इलाके में जिन सामानों की ज्यादा डिमांड होती है उन्हें ही यहाँ पर रखा जाता है। ये स्टोर घर के बहुत नजदीक होते हैं और जैसे ही ऑर्डर पैक होता है सबसे नजदीकी डिलीवर पार्टनर को पिंग होता है। राइडर पहले से ही रेडी पोजीशन में होता है और राइडर कुछ ही मिनटों में सामान को यहां से पिक करके इन्हें सिर्फ 7 से 8 मिनट लेकर आपके पास उतनी देर में पहुंच जाता है। अब AI बेस्ड एल्गोरिथम राइडर को सबसे छोटा और तेज रास्ता बता देते हैं। आप जरा सोचिए कि पारंपरिक ई कॉमर्स, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स जैसे कि Amazon से लेकर फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अपने अलग अलग ऐप को लॉन्च कर चुके हैं। यानी इन्हीं के ऐप्स के अंदर क्विक सर्विस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म के स्टोर से केवल 2000 से लेकर 2500 ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल हमारे रोजाना की जिंदगी में होता है, जिससे ऑर्डर जल्दी तैयार करना आसान हो जाता है। अब कई सवाल भी हैं कि क्या 10 मिनट का दावा हटने के बाद डिलीवरी का समय सिर्फ 5 से 10 मिनट और बढ़ जाएगा या फिर इससे भी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अब राइडर्स की सुरक्षा का ध्यान रखने का कंपनीज दावा कर रही हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या यह फैसला सिर्फ विज्ञापन तक ही सीमित रहेगा या फिर कंपनीज के ऐप में एल्गोरिथम या फिर मॉडल भी बदल जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत नियम 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं, जिसमें बीमा और पेंशन जैसे लाभ भी शामिल हैं। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि गिग वर्कर्स आखिर किसे कहते हैं। ये लोग पारंपरिक और स्थायी नौकरी की बजाय फ्रीलांस काम करते हैं, जैसे उबर, स्विगी, जोमैटो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये काम करते हैं या फिर ग्राहकों के लिए अस्थायी काम भी करते हैं। इन्हें अपने एक काम के हिसाब से या फिर पर आवर बेसिस पर पैसे दिए जाते हैं। उनके पास नौकरी जैसी तय समय की ड्यूटी नहीं करनी होती और ये लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, मल्टी प्रोजेक्ट्स में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। कहा यह जा सकता है कि इनके पास आय के कई सोर्सेस होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कम मिल पाती है। भारत में लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग गिग इकोनॉमी से कनेक्टेड हैं। नीति आयोग के मुताबिक 2030 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। पैसा ज्यादा होता था कि 10 मिनट डिलीवर करना ही है, उसके वजह से हम लोग कई बार जैसे रास्ते में एक्सीडेंट होता था और मेंटल टॉर्चर भी होता था। तो इस फैसले से हम लोगों को बहुत खुश है, क्योंकि इसके वजह से बहुत ज्यादा रिस्क था हमारे लिए। कभी रेड लाइट जंप करना पड़ता था, कभी ट्रैफिक में इधर उधर करके निकलना पड़ता था, क्योंकि अगर हम लेट हो रहे हैं तो हमारे पे ही लगता था, पेनाल्टी हमारे पे ही लगती थी, राइडर पे ही। चाहे वो फिर कभी डिनाइल करके, कभी लेट ऑर्डर करके कुछ ना कुछ लगा ही देते थे हम पे। ये जितने भी राइडर है ना, सबके लिए सेफ्टी का काम किया सरकार ने भैया, क्योंकि ये पहले नहीं था ना, तो 10 मिनट में बंदा कहाँ जाम लगता है, आपको पता है। जब जाम लगेगा तो कितना जाम होता है, बंदा उल्टी सीधी गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट होते हैं। मेरा भी 2-4 बार एक्सीडेंट हो चुका है। ये मेरी उंगली है ना, ये पूरी फट चुकी है, दोबारा इस पे नाखून आया, इसी जल्दबाजी के चक्कर में। बहुत बढ़िया, आराम से जाएंगे, न कोई जल्दबाजी रहेगी। ड्राइविंग का तो ये है, हम ड्राइविंग करते थे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका कोई क्लेम वगैरह कुछ नहीं था ना। अब हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ही टाइम लग जाए कोई परेशानी नहीं है, इसलिए बाइक आराम से चलाएं। सभी राइडर चलाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे।
अब एकदम हम अपना आराम से जा सकते हैं, कोई हम पे प्रेशर नहीं होगा कि हमें 10 मिनट में डिलीवरी करनी है, कोई ट्रैफिक में हम तेज नहीं चलाएंगे, अपना सेफली जाएंगे और सेफली आएंगे वापस। तो देखिए 10 मिनट की पाबंदी हटाई गई और इसी को चेक करने के लिए अभी अगर मैंने ब्लिंकिट ऐप खोली तो इसने मेरे ऑफिस का समय 14 मिनट डिलीवरी का कर दिया है और मेरे घर का समय 16 मिनट कर दिया है। तो ये एक बदलाव ऐप में रिफ्लेक्ट होने लगा है। अब इस बदलाव का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो इस कदम का आगे एक प्रभाव पड़ना निश्चित है, यानी 10 मिनट के भीतर पहुंचने का एक तो मेंटल प्रेशर, फिर फिजिकल प्रेशर कम हो जाएगा। उम्मीद इस बात की जा सकती है कि ऐसे में जो गिग वर्कर्स हैं और उनसे जुड़े हुए जो सड़क हादसे के आंकड़े हैं उसमें कमी आएगी। अब कंपनीज पर भी साथ ही साथ जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्योंकि पहले तेज डिलीवरी की आड़ में यानी हेल्दी कंपटीशन के नाम पर कई बार वो पुराने सामानों को भी भेज दिया करते थे, यानी जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब से ग्राहक ज्यादा जागरूक भी दिखेगा। कंपनीज को जहां पर अपने ग्राहकों को तेजी की बजाय रिलायबिलिटी पर भरोसा दिलाना होगा। ग्राहकों को भी अब मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा, क्योंकि समय की बाधा तो अब खत्म ही हो चुकी है। असल में सबसे कम कमाई और 10 मिनट में डिलीवरी के प्रेशर से परेशान गिग वर्कर्स ने न्यू ईयर से पहले 31 दिसंबर को बड़े पैमाने पर हड़ताल की थी, जिसमें स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी कंपनीज के राइडर्स शामिल थे। इस स्ट्राइक में 10 मिनट में डिलीवरी मॉडल को खत्म करने और उनकी सुरक्षा को पुख्ता करने की मांग की गई थी। इससे पहले भी उन्होंने 25 दिसंबर यानी क्रिसमस ईव पर कुछ ऐसा ही कदम उठाया था। अब इस खबर को खत्म करते हुए कुछ सवाल आपके लिए हम छोड़े जाते हैं। सवाल ये है कि क्या आपको यानी कि कस्टमर को क्या चाहिए, स्पीड या फिर सेफ्टी? क्या सुविधा की कीमत किसी की जिंदगी हो सकती है? और क्या गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय स्टेटस मिल सकता है? क्या इसे अगले बेहतर ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जाना नहीं चाहिए?